मैं इस वक्त हरियाणा के नूह में उस जगह मौजूद हूं जो रास्ता नलड शिव मंदिर की तरफ जाता है और मेरे सामने आप देख सकते हैं सईद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। ये मेडिकल कॉलेज है यहाँ का और इसके आसपास ये पूरी मेडिकल की मार्केट थी। यहाँ दोनों तरफ बड़ी तादाद में मेडिकल स्टोर थे, दवाइयों की दुकान थी और आप देखिए आप यहाँ क्या हाल है। और ये जो दुकानें हैं जो टूटी हैं ये सब मेडिकल स्टोर थे और सब लोग जो हैं अब अपनी दुकानों के अंदर जो है यहाँ इनका जो सामान टूटा है, जो नुकसान हुआ है, प्रशासन ने जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें अपनी कहीं ना कहीं अपने रोजगार की उम्मीद तलाशते हुए ये लोग देखे जा सकते हैं और ये अपना सामान ढूंढ रहे हैं कुछ लोग। और ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो दुकानें टूटने के बाद एक दिन आए होंगे, उसके बाद अब दोबारा इधर आए भी नहीं है। तो यहाँ कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जुबैर खान जी। अच्छा, जुबेर खान कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं डिस्ट्रिक्ट पलवल जराली, डिस्ट्रिक्ट पलवल जराली गांव है जी। यहाँ मेडिकल स्टोर करते थे आप? यहाँ मेडिकल स्टोर था मेरा, पाकीजा मेडिकल स्टोर के नाम से। अच्छा, आप भी दंगे में शामिल थे क्या? नहीं, हमें तो दंगे की पता ही नहीं। यहाँ से दंगा स्थल तो 5 किलोमीटर पीछे था जी। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ सिटी थोड़ी दिखाई दे रही है यहाँ से जी, काफ़ी दूर है जी कस्बा। अच्छा, तो यहाँ कोई आबादी आप पे क्यों कार्रवाई हुई आपकी दुकान की? देखो जी, जिस दिन दंगा हुआ था हम तो यहाँ से फिर गांव चले गए अपने। हमें तो एक बार बताया गया कि इस टाइम भाई तुम्हारी दुकानें तोड़ी जा रही है, बस टूटने के बाद हमें पता ही नहीं लगा जी। अच्छा, पता ही नहीं लगा हमें। आपको कोई नोटिस कुछ बताया हो पुलिस ने कि आप पे कार्रवाई होगी भैया समझ? कुछ भी नहीं बताया गया, नहीं कोई नोटिस अब तक भी नहीं है। हम यहाँ यहाँ लैंडलॉर्ड जो लैंडलॉर्ड थे अब आए आए थे डॉक्यूमेंट दिखाने के, उस टाइम आए बताए, उनको पुलिस ने बहुत बहुत मारा। उन्होंने उन्होंने कहा हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं देखना, डॉक्यूमेंट देखे नहीं उन्होंने। अच्छा, कुछ लोग ये बता रहे हैं और ज्यादातर लोग जो अपने घरों में बैठ के टीवी पर या सोशल मीडिया पर नूह के दंगे की न्यूज देख रहे हैं वो ऐसा समझ रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई है, मुसलमानों पर कार्रवाई। क्या मुसलमानों पर ही कार्रवाई हुई है बस? एक तरफा मुसलमान पे कार्रवाई, किसी का एक भी और कोई। जैसे यहाँ ये सारी मुसलमानों की दुकान थी, किराएदार सारे थे इसमें। और जो ये बाहर और सिटी में जो 2-2 3-3 करोड़ की बिल्डिंगें बनी पड़ी है, वो सारी मुसलमानों की है। अच्छा, अभी तो आप बता रहे थे कि हिंदुओं की भी कुछ दुकानें टूटी। किराए पे है ना जी, ये तो लैंडलॉर्ड तो मुसलमान ही है ना यहाँ के। अच्छा, मतलब दुकान के मालिक मुसलमान है लेकिन उसमें किराएदार। अब उनको क्या पता है, सरकार को क्या पता कि इसमें हिंदुओं की दुकानें थी, यहाँ बजरंग दल वालों की भी दुकान थी। उनको नहीं था ये पता, उनको तो सिर्फ ये है था कि भाई ये लैंडलॉर्ड कौन थे। अच्छा, तो यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको निशाना बनाया सरकार ने। निशाना बनाया जी। अच्छा, तो और दंगाइयों को दंगा जिन्होंने कराए उनको इन्होंने शायद अब तक भी नहीं पकड़ा होगा, पता नहीं कहाँ चले गए वो तो साले। 5 किलोमीटर पीछे करा के नहीं, हम जैसों के फीचर खराब कर दिया इन्होंने। तो आप लोगों को भी नहीं थोड़ा बहुत आपको पता नहीं था क्या कि दंगा हो कोई सकता है? कुछ पता नहीं था जी, दंगा कुछ पता नहीं था। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या ऐसी घटना होनी चाहिए थी नूह में क्या आपको? अगर इनको पता थी कि भाई घटना के आसार हैं, या जैसे ये आसार लगा रहे हैं तो जैसे तो एक दिन के लिए सिटी बंद करा सकते थे ना जी। कोई बड़ी बात थोड़ी थी जी। 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए पूरी सिटी को बंद करा के उनको आराम से यात्रा कराने के बाद यात्रा तो बता रहे हैं आराम से निकल रही थी, सब लोग श्रद्धालु जो है यहाँ से वापस जा रहे थे जब हमला हुआ उनके ऊपर। वही तो कह रहे हैं जी, किसने करा, क्यों करा, कैसे करा, इन्होंने कराया, आप हुआ वो। अगर ये सिटी को बंद करा के नहीं, पुलिस प्रशासन उन्हें अपने प्रोटेक्शन में छोड़ देते, एक दिन बंद कर देते जी। और ये कहा जा रहा है हमला तो पक्की बात है कि मुसलमानों में से ही तो हमला करने वाले लोग तो नहीं कह सकते ना जी। ये तो एक बिल्कुल ना कह सके ये बात है जी, किसी ने देखा नहीं है जी। अब हम यहाँ के बैठे कैसे कह सकते हैं जी अब वहाँ करा। ये तो एक बात ये हो रही है कि भाई हिंदुओं की रैली है तो मुसलमानों पे अगर मुसलमानों की रैली हो रही है तो हिंदुओं के ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा। लेकिन ये तो किसी धर्म के कैसे कह सकते हैं उसे जब नहीं तो किसी भी धर्म में हो सकता किसी भी धर्म का हो सकता है जी। और उसको तो धर्म से जोड़ना ही ना चाहिए, वो तो साला किसी समाज का ही नहीं है जी, वो जिसने दंगा किया जी उसका पकड़ना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए। मतलब जैसा आप यहाँ दुकान करते थे और यहाँ से आपके सामने से मंदिर में जाने वाले श्रद्धालु गुजरते थे, सुनो एक मिनट, तो आपको कभी उनसे कोई नफरत नहीं को? आपको क्या मतलब, आपको दुकान चलाने से मतलब? बिल्कुल यही तो है जी, मेन बात यही तो कहनी थी। यही मैं बता रहा था, मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लग रहा है, देखो अभी इसमें रखा है वो, देखो ये रहा। अगर मान ले ये आते यहाँ देखते, वो श्रद्धालु जो यहाँ पर फंसे हुए थे ना जी। सीसीटीवी कैमरा निकालें, आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है जी? दीनू है जी मेरा नाम। आप क्या कर रहे हैं? आपकी भी दुकान थी क्या? नहीं, मेरी दुकान नहीं थी, मैं तो यहाँ वो से आया हूँ। फिलहाल गाड़ी खड़ी है मेरी। हाँ, देखने का नुकसान कितना हुआ है। आपको क्या लग रहा है कितना नुकसान हुआ? क्या मुसलमानों पे ही बस अटैक हुआ या? यहाँ तो फिलहाल मुसलमानों पे ही हुआ है। यहाँ तो मुसलमानों पे ही हुआ फिर पूरा। तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन तो सब यही मानते हैं कि भाई ये जो झगड़ा है, ये जो दंगा है, ये करने वाले तो मुसलमान ही हैं, तो इसलिए एक्शन कर रहे हैं कि आप लोगों ने बाहर के लोगों को बुला रखा था क्या? सही बात तो ये है दोस्त,
बाहर का तो नहीं है कोई भी। जी। ये जो पब्लिक में जो धुमस हुआ है, ये जो मोनू मानस सर है, क्या नाम है उसका, उसने 2-4 बात ऐसी कही है, तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारा वो आ रहा है, दामाद आ रहा है, माला तैयार रखना, माला तैयार रखना। उस वजह से ये दंगा भड़का है। अच्छा। हाँ, उस वजह से भड़का। दंगे की फिसाद तो है ये। बाकी जब दंगा हो जाए, जब कुछ पता नहीं है, कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा, अब इसमें क्या तो है। मोनू मानेसर का जो बयान है उसके बाद यहाँ हाँ, मुसलमान जो है भड़के, तो ये तो मानते हैं आप? ये तो मानते हैं, भड़के हैं। तो अब कुछ लोग बता रहे हैं कि बाहर से भी लोग आए थे, नहीं, क्या बाहर बाहर से कोई लोग नहीं है, बाहर कहीं यही गाँव ऐसा तो नहीं कहीं बाहर से लोग मुसलमान कुछ लोग जो अलग अलग राज्यों से आकर के आप लोगों के घरों में छुप गए हों पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। और कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो कोई बाहर से आया पड़ा है, कोई भी नहीं था। अच्छा, एक बात और है, आपके जो यहाँ के एमएलए हैं भाई साहब, वो मामन खान जो हैं, उन्होंने वहाँ चंडीगढ़ में एक बयान दिया था कि उनका प्याज सी फोड़ देंगे, कुछ इस तरह का बयान है उनका। आप उससे कहीं उससे तो नहीं भड़का कुछ मामला? ना उससे क्या बढ़ गया। एक बात तो बताओ, मान ले हमारे मर गए 3 आदमी, हाँ जी। फिर क्या मम्मन ने ऐसा नुकसान क्या कर दिया? मम्मन ने यही तो कही है कि भाई मेवात को आओ तो दोबारा ढंग से आना, ये तो कही है। लेकिन तो ये तो बताओ अब नहीं, ढंग से आने का मतलब भी तो एक तरह से वही हो गया कि भाई अब देखो, वो मैं चैलेंज थोड़ा करना सा ही वो होगा। थोड़ा सा मैं जी, वैसा जी, जी। डेली ट्रेड है, पीछे हो थोड़ा सा आप देखो जी, वो एक विधायक है। इनको क्यों नहीं बोलना देना चाह रहे नहीं, आप? नहीं, चलो अरे वो उस मैं एक ऐसा बोलना ये एक तो सिस्टम अनपढ़ से हूँ, होता है ना, ये सिस्टम तो से होता है अनपढ़ बोलना। है। देखो उसने वो सच्चाई बताने के लिए अनपढ़ या पढ़ा लिखा होना या डिग्री की जरूरत थोड़ी होती ऐसे है। नहीं है। देखो अब आपको आप बीच एक बार एक वर्ड कह रहे हो प्यासे फोड़ देंगे, ऐसे नहीं कहा था उसने। क्यों कहा था? क्योंकि उसे डिटेल में बताना चाहिए ना, ताकि आपको पता लगे वो क्या कहना चाह रहा था। प्रशासन उनका मिल जाएगा वहाँ पार्लिया उससे आपकी असेंबली से मिल जाएगा। उससे इसका दंगे का क्या संबंध है? दंगे का कोई हैं? सवाल नहीं ना। उसका अगर होता तो एक 6 महीना पहला पुराना बयान है वो। और एक मोनू मानेसर है ना जो यहाँ क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका, उस पे दो आदमी का यहाँ पर वो है, फिर सरकार उसको नहीं पकड़ रही 302 में। फिर वो एक बार एक बयान करता वो है। जो मामला है उसकी तो जांच तो चल रही है, पकड़ा जाएगा, निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। अरे कमाल है, कब पकड़ा जाएगा वो? आप सुन नहीं रहे आप भाई। उसने ये बोला था अक भाई पुलिस प्रशासन क्या है जो ये मोनू मानेसर आ जाता है और आदमियों को मार चला जाता है। ये काम पुलिस का होना चाहिए ना। अगर कोई क्राइम कर रहा है, कोई गौकशी कर रहा है या कोई कोई और काम कर रहा है तो पुलिस प्रशासन पकड़ना चाहिए, ना कि मोनू मानेसर आके उसको सूट एक्साइट करता है वहाँ के नहीं है। उसने ये बोला था वहाँ तुम ना क्या या सरकार ये है क्या तुम हो जो हमारे यहाँ आते हैं? मुझे विधायक बनाया है तो मुझे इसलिए बनाया है कि भाई मैं आप यहाँ पर सांसद में रखूँ। मेरे मेरे उनके साथ क्या हो रहा है? ये मोनू मानस सर को किसने लाइसेंस दे दिया? अब अगर तुम पे नहीं कुछ हो रहा है तो हमें बताना, अब क्या आना है इसको, हम बताएंगे इसकी प्यासी हम फोड़ेंगे। तो ये थी वो। ठीक है। ठीक अच्छा है। चलो वो ठीक है। अब जो अब पुलिस कह रही है, एसपी कह रहे हैं यहाँ के जो दंगाई हैं, अगर वो आप उनको जानते हो तो उनको हमें बताओ, उनको सरेंडर करो। ये है, उनको सिलेंडर कराओ, पकड़ाओ, उनको हर तरह से, जैसा अगर मुझे पता है तो मेरा हक बनता है उसको पकड़वाना। लेकिन ये क्या है जो आप पीछे देख रहे हो? ये हजारों आदमी की जो रोजी रोटी चल रही थी, ये क्या है? ये क्या इनको फोड़ने वाला दंगा ही नहीं है? इनको फोड़ने वाला दंगा ही नहीं है कहीं पर? जो हैं? अपना दुकान चला रहा है वो हाँ। क्या दंगे में शामिल होगा? ना मेरे कैमरे से आप कभी देखते एक सारा सिस्टम खत्म हो गया यहाँ पर है। वहाँ पर वो श्रद्धालु जो फंसे हुए थे हमारे पास बैठे हुए थे, लेडीज भी थी उनमें, जेंट्स भी थे। तब मैं हमारी दुकान में बैठे हुए थे। अच्छा चलो आप दंगे में शामिल नहीं थे, तो जब दंगा हो रहा था जो पीछे बसें वगैरह जलाई जा रही थी, क्या आप वहाँ बचाने के लिए भी पहुंचे या कुछ आपने मदद नहीं करी? जी, हम तो जैसे वहाँ पता लगा है ना जी, तो हम अपनी शॉपों को बंद करके नहीं जी, वहाँ खत्म होने के बाद जैसे हमें पता लगा कि भाई अब कई घंटे हो गए, तब तक हम यहीं रहते। तो 2 बज गए शायद, फिर हमने अपनी शॉप बंद कर दी। और उस टाइम मेरे एक श्रद्धालु से बात हो रही थी, मेरे तरह नौजवान लड़का था वो मेरी शॉप के सामने बैठा था, खड़ा था गाड़ी में ऊपर। भाई जा रहे हैं, मैंने कहा जा रहे हैं भैया, सिस्टम खराब हो गया, अब क्या करें? अब अपनी जान बचानी है, क्योंकि हम यहाँ के नहीं है, पलवल डिस्ट्रिक्ट है हमारा भी। अच्छा ये वहाँ एक हम बात हम आपसे बस लास्ट पूछते हैं भाई, ये जमीन जो है ये वन विभाग की है, हरियाणा सरकार की है। इस जमीन की रजिस्ट्री किसने दे दी थी आप लोगों को? कैसे आप लोग यहाँ मतलब ये सारा कुछ ये तो लैंडलॉर्ड बताएंगे, हम तो जो किराएदार है ना। इसके जमीन के मालिक हैं, जो भूस्वामी हैं? हाँ ये बताएंगे वो तो। ये तो वो आए भी थे उस दिन डॉक्यूमेंट दिखाने, लेकिन ये एक आदमी की नहीं है, किसी की 2 दुकान, किसी की 4 दुकान, अपनी अपनी अलग अलग रजिस्ट्री है सबकी। देखो ये तो वही बताएंगे उनके नाम है या ना है, या प्रशासन ने ये कैसे बना दी ये दुकान, ऐसे तो नहीं बनी होगी। देखो बनाने के बाद
किराएदार रेंट वाला तो रेंट देने के बाद दुकान पे अंदर जाता है। बनाना ना बनाना तो पहले लैंडलॉर्ड का काम हो गया ना, वो तो उनको पता होगा। तो ये हैं यहाँ पे जो पीड़ित हैं जिनका दंगे के बाद जो जी 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 ये देखो, चलो ये रोड है, इसके बाद पहाड़ है, रोड के इधर भी दुकानें हैं, आप इनको क्या कहेंगे? दुकानों को ही तो तोड़ा है। देखिए इधर आपकी जो इबादत की जगह है, मस्जिद है, उसको तो प्रशासन ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जो अतिक्रमण है ना, उसी का ही तो किला है जी, ये सारे उसी के तो किले में बनी हुई दुकानें हैं। नहीं, हो सकता है मस्जिद का जो है जमीन का वो नंबर जो है वो अलग हो और यहाँ का अलग हो सकता है। एक ही नंबर है जी, वो एक ही नंबर है जी क्या इसमें मस्जिद का। अगर इन्वेस्टिगेशन में अलग निकला तो फिर क्या होगा? देखो, अगर मान ले ये मस्जिद भी अगर वो है तो आप इलीगल तो किसी के लिए भी वो नहीं है। मस्जिद का अलग होगा, वो उसकी प्लॉट। यहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ पहाड़ है, पहाड़ की जगह है, आप कह सकते हो ये पहाड़ की जगह है। तो देखो आप लोगों का दावा है, लेकिन देखने में ऐसा ही लगता है कि वन विभाग की जो जमीन है कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये नाला भी है, नाले के ऊपर भी इंक्रोचमेंट है और ये अतिक्रमण करके कहीं ना कहीं दुकानें जो है यहाँ बनाई गई थी और इनको ही प्रशासन ने गिराया है। इधर आप देख सकते हैं मस्जिद है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मस्जिद की कोई दीवार जो है उसको नहीं छेड़ा प्रशासन ने, जो बाहर का अतिक्रमण है उसको गिराया है। और ये लोग कह रहे हैं कि उनको नोटिस कुछ दिया जाता, उनसे एक बार बताया जाता, कहा जाता, उनका कोई उसमें कोई उनका हाथ नहीं था। और ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं दुकानदार जो हैं कि मुसलमानों को टारगेट करके ये हरियाणा सरकार ने कार्रवाई की है और इससे इनके अंदर बड़ा गुस्सा भी है। और सामने मैंने आपको बताया जैसे शहीद हसन खान मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज है, ये नलड़ का ही ये सामने है और यहाँ ये सारी मेडिकल स्टोर थे, तो इनमें कुछ दुकानें जो हैं वो हिंदुओं की भी थी, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। तो ये यहाँ मेवात के जो नलड़ है, जहाँ ये रास्ता इधर शिव मंदिर की तरफ जाता है, वहाँ से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई और जो दुकानदार हैं उनसे बात कराई, जहाँ 31 जुलाई को दंगे भड़के थे, जहाँ ये पूरा जो एक तरह से आग लगी थी दंगों की और जो ब्रिजमंडल यात्रा में जो श्रद्धालु आए थे उनके ऊपर हमला हुआ था। यहाँ से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। नेशन 24 पर बने रहिए।